ताज़ा तरीन खबर है बैनुल-अक़वामी सतह पर, जिससे मुतालिक गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से मालूमात जारी की गई और इसराइली हुकाम की जानिब से भी कहा गया कि ईरान ने 6 मिसाइल दागे हैं। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है और इसकी तफसील सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि ये भी खबर आ रही है कि अल उदैद एयरबेस से अमरीका ने अपने जहाज़ निकाल लिए थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर दागे हैं। इस के बारे में खबर इब्तदाई तौर पर गैर मुल्की खबर एजेंसी की जानिब से जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा के करीब धमाका सुना गया है और इसराइली हुकाम का इससे मुतालिक मौक़िफ़ ये है कि ईरान ने 6 मिसाइल कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर दागे हैं और इससे पहले अमरीका की जानिब से जो इक़दाम किए गए थे उसकी तफसील ये है कि अल उदैद एयरबेस जो कतर में कायम है वहाँ से अमरीका ने अपने जहाज़ निकाल लिए थे। ईरान की जानिब से अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई है। दोहा में धमाका सुना गया, आग के शोले उठते दिखाई दे रहे हैं। अल जज़ीरा जो कि कतरी नशरियाती इदारा है, इसकी जानिब से भी इससे मुताल्लिक तफसील जारी की जा रही है। ईरान ने जवाब दिया है और जवाब दिया है जो खित्ते में अमरीका की बेसिस मौजूद हैं उन पर। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो मनाजिर देख रहे हैं वो ईरान के मिसाइल के हैं और ये हमले किए गए हैं कतर में और इराक में। ईरानी मीडिया खुद ये कह रहा है कि उन्होंने जो हमले किए हैं वो अमेरिका की कतर और इराक की बेसिस पर किए हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान की तरफ से अमेरिका की बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की 4 बेसिस पर हमले किए गए हैं। इस खित्ते में जो टेम्परेचर है वो मजीद आगे बढ़ गया है। कल अमेरिका ने B-2 बम्बार तैयारों के जरिए, बस्टर बम्ब्स के जरिए हमला किया था और ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उस पर हमला किया था, मगर उसके बाद सदर ट्रंप ने कहा था कि यहाँ से ईरान ने इंतखाब करना है कि वो बात मुज़ाकरात से आगे बढ़ाना चाहता है और ईरान की मईशत के लिए आगे बढ़ना चाहता है या जवाब देगा तो जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस ने कहा था कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, अमेरिका ईरान से लड़ाई नहीं करना चाहता। अमेरिका का एक ही मकसद था कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देना है, ईरान जवाब ना दे, मगर ईरान की तरफ से जवाब दे दिया गया है और जो जवाब दिया गया है उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। हम आपको बताएं कि कतर में मौजूद कुछ जो पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं, हमारी उनसे बात हुई है, कुछ मनाजिर उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, कुछ वीडियोस उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं और आप अपने सामने जो स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कुछ वीडियोस बाकायदा तौर पर जो ईरान की प्रेस टीवी है उसकी तरफ से शेयर की गई हैं, मगर कुछ वीडियोस हमें मौसूल हुई हैं हमारे ज़राए से जो इस वक्त कतर में मौजूद हैं और हम आपको बताते चलें कि उन ज़राए ने हमें बताया है कि उन्होंने आसमान पर ये मनाजिर देखे हैं कि जो मिसाइल ईरान के आए, कुछ को फ़िज़ा में ही धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और फ़िज़ा में उन्हें तबाह कर दिया गया। जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया। और हम आपको ये भी बताएं कि सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या मुमकिन तौर पर जो अमरीका की एयरबेस मौजूद है सऊदी अरब में उस पर ईरान हमला करेगा? क्योंकि अब इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में भी अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरान खुद ये तस्लीम कर रहा है, ईरान का मीडिया, कि ईरान ने जो कतर और इराक की जो अमेरिका की बेसिस हैं उन पर हमला कर दिया है। इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 4 बेसिस पर हमला कर दिया है, जिसमें बहरीन, कतर, कुवैत और इराक की अमरीकी एयर बेसिस शामिल हैं। मगर अब हमें इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में अमरीकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सदर ट्रंप सिचुएशन रूम में इस सारी की सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं और इस सूरत हाल को देख रहे हैं। सदर ट्रंप बार बार ये धमकी दे चुके थे कि खित्ते में अगर अमरीकी मफादात पर ईरान ने हमला किया तो उसे जवाब दिया जाएगा और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा था कि अगर अमरीका इस जंग में मुलव्विस हुआ तो फिर अमरीका के भी इंटरेस्ट पर हमला किया जाएगा। ईरान अपने हमलों को सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रखेगा। फिर अमेरिका की तरफ से ईरान की 3 बेसिस पर हमला किया गया, 3 न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया गया और उसके बाद इस खदशे का इज़हार किया जा रहा था कि ईरान 24 घंटों के अंदर अंदर जवाब दे सकता है। ईरानी अवाम सड़कों पर निकले हुए थे, ईरान के सदर भी सड़कों पर अवाम के साथ थे, एहतजाज कर रहे थे, ईरान के अवाम बदले का मुतालबा करते नजर आ रहे थे। और अब खबर आ रही है, मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कि ईरान ने हमला किया है और अमरीकी बेसिस पर हमला किया है,
जिसमें कतर की बेस पर जो हमला किया गया उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। इराक की बेस पर हमले के जो मनाजिर हैं वो आप देख रहे हैं, जबकि इस्राएली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि बहरीन और कुवैत की जो बेसिस हैं उस पर भी हमला किया गया है। और इस वक्त सऊदी अरब में के हवाले से इत्तला सामने आ रही है कि सऊदी अरब में जो अमेरिका की बेस है उस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरानी फौज की कतर में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक उनके खबर रसा एजेंसी कर रही है। पासदारान इनकलाब ने कतर में अमेरिका के अलदीद फौजी अड्डे पर हमले की तस्दीक कर दी है। पासदारान इनकलाब की तरफ से ये तस्दीक कर दी गई है कि कतर में अमेरिका का जो फौजी अड्डा है उसको निशाना बनाया गया है। हम आपको ये भी बताते चलें कि इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के एयरबेसेस हैं, कतर का जो एयरबेस है अल-उदैद एयरबेस, वो उसका सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है, जिसमें तकरीबन 10,000 अमरीकी ट्रूप्स कहा जाता है कि वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ा एयरबेस वहाँ पर मौजूद है। इसको फॉरवर्ड हेडक्वार्टर ऑफ यूएस सेंट्रल कमांड भी कहा जाता है, जो कि यूएस मिलिट्री के जो ऑपरेशन है इस पूरे के पूरे खित्ते में, जिसमें इजिप्ट भी शामिल है, जबकि काज़ाकिस्तान तक जो उनके ऑपरेशन है उनको देखता है। CNN के मुताबिक 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने, हम आपको अब मज़ीद इतलात बताएं कि अमरीकी नशरियाती इदारा CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। हम आपको अमरीकी मीडिया के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि 2 अमरीकी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया है कि कतर और इराक में अमरीकी अड्डों पर मुतादिद मिसाइल फायर किए गए हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। यानी कि कतर और इराक की कंफर्मेशन अमरीका की तरफ से भी आ रही है, कतर और इराक पर हमले की कंफर्मेशन खुद ईरान की तरफ से भी आ रही है। उनका सरकारी मीडिया ईरानी फौज के हवाले से ये बता रहा है कि कतर में अमरीकी बेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। अभी तक हम आपको बताते चलें कि क्या नुकसानात हुए हैं, इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई हैं। माजी में भी जब कासिम सुलेमानी को सदर ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में टारगेट किया गया था तो उसके बाद ईरान ने हमला किया था और इराक की बेस पर ही हमला किया था, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था। और बाद में सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि इस हमले से पहले ईरान ने अमेरिका को बता दिया था कि हम आपके किसी जो ट्रूप्स हैं उसको निशाना नहीं बनाएंगे, मामूली नुकसान होगा। जिसके बाद ईरान ने हमला किया, ट्रूप्स को नुकसान नहीं हुआ था। और अब ईरान की तरफ से अमेरिका को जवाब दिया गया है और 2 जो बेसिस हैं उस पर हमला किया गया है। ईरान खुद कह रहा है, अमरीकी मीडिया खुद कह रहा है कि कतर और इराक की बेसिस पर हमला हुआ है। इस्राएली मीडिया बहरीन और कुवैत की बेसिस का भी कह रहा है। बहरीन की बेस के हवाले से हम आपको बताते चलें कि वहाँ पर जो यूएस नेवी का 5th फ्लीट है उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी और पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशियन आता है। ये और जो हम आपको इस वक्त मनाजिर दिखा रहे हैं वो आलमी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की तरफ से जारी किए गए हैं। ऑफिशियली जो मनाजिर हैं इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान की तरफ से अमरीकी बेसिस पर ये मिसाइल दागे गए हैं। बहरीन पर हम लोग का इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है, मगर अभी तक कोई ऐसे मनाजिर सामने नहीं आए हैं, ना ही ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई कंफर्मेशन आई है।